नमस्कार बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के जो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ 1 दो बैलों की कथा, ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है और बहुत चर्चित कथाओं में से एक है। इसमें प्रेमचंद जी ने दो बैलों हीरा और मोती के माध्यम से आजादी के आंदोलन में किस तरह से भारतीयों ने संघर्ष किया और अंततः आजादी पाई, ये दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने प्रदर्शित किया है। इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, विषाद स्थायी रूप से किसके चेहरे पर छाया रहता है? दो बैलों की कथा, इस कथा के माध्यम से विषाद स्थायी रूप से, उत्तर विकल्प का दोनों बैलों के, खा कुत्ते के, गा गधे के, घा कांजी हौस में बंद जानवरों के। विषाद स्थायी रूप से गधे के चेहरे पर छाया रहता है। प्रश्न 2, गधे के गुणों की तुलना किसके साथ की गई है? का ऋषियों मुनियों के, खा कुत्ते से, गा बेवकूफ से, घा पुजारियों से। गधे की गुणों की तुलना ऋषि मुनियों के साथ की गई है। इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 3, भारतीयों की कहाँ दुर्दशा हो रही है? का अफ्रीका में, खा अमेरिका में, गा जापान में, घा का व खा दोनों में। भारतीयों की दुर्दशा अफ्रीका और अमेरिका दोनों जगह हो रही है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घा, का व खा दोनों। प्रश्न 4, प्रश्न 5, पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है? का आस्था, खा दूसरे की लकड़ी, गा सर्वोच्च सीमा, घा निम्नतम सीमा। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है सर्वोच्च सीमा, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प गा। प्रश्न 6, बैल के बारे में लेखक की क्या राय है? का वह बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ है, खा वह बहुत बुद्धिमान है, गा वह पूजने के काबिल है, घा वह गधे से कम बेवकूफ है। बैल के बारे में लेखक यानी प्रेमचंद जी की राय है वह गधे से कम बेवकूफ है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घा। प्रश्न 7, बैल कभी मारता है, कभी काम के लिए अड़ जाता है, ऐसा करके वह क्या प्रदर्शित करता है? का अपनी शक्ति, खा अपनी जिद, गा अपना संतोष, घा अपना महत्व। बैल कभी मारता है, कभी काम के लिए अड़ जाता है, ऐसा करके वह अपना असंतोष प्रकट करता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प गा। प्रश्न 8, जो उससे कम ही गधा है, वाक्य में गधा शब्द का विपरीतार्थ निम्नलिखित में से क्या है? का गधी, खा मूर्ख, गा अज्ञ, घा होशियार। वाक्य में गधा शब्द का विपरीतार्थ है होशियार, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घा। प्रश्न 9, दोनों शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं? का गया झूरी के लिए, खा हीरा मोती के लिए, गा चौकीदार दढ़ियल के लिए, घा गधे और बैल के लिए। दोनों शब्द हीरा और मोती के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प खा। प्रश्न 10, दोनों ने मूक भाषा में क्या सलाह की होगी? का गया को सींग पर उठाकर फेंक देने की, खा झूरी के घर न जाने की, गा गया के बैलों से लड़ने की, घा गया के घर से भाग जाने की। दोनों ने मूक भाषा में सलाह की होगी गया के घर से भाग जाने की। गया जो झूरी का साला था, उसके घर हीरा और मोती के को भेज देने पर उन दोनों ने
मूक भाषा में सलाह की होगी कि गया के घर से उन्हें भाग जाना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 11, दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे शब्द का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? का, जो पका कर बनाया गया हो। खा, वह रस्सी जिससे बैल बंधे थे। गा, वह रस्सी जिससे बैल, वह लकड़ी जिससे बैल बंधे थे। घा, जिसे पकड़कर रखा जाता है। पगहे इस शब्द का अर्थ है वह रस्सी जिससे बैल बंधे थे, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प खा। प्रश्न 12, मूक शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? का, विशाल। ख, वाचाल। गा, अमूक। घा, मूक रहित। मूक यानी जो शांत रहता हो, चुप रहता हो, और इसका विपरीतार्थी है वाचाल। वाचाल यानी अधिक बोलने वाला, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प खा। प्रश्न 13, दोनों में ऐसी कौन सी भावना जगी कि उनमें दूनी शक्ति आ गई? जब हीरा और मोती कांजी हाउस में बंद थे तो उनमें कौन सी भावना जगी जिससे उनमें दूनी शक्ति आ गई? का, अच्छा खाना पाने की। खा, झूरी के पास जाने की। गा, दैवीय चमत्कार हो गया। घा, पराधीनता से मुक्त होने की। यानी हीरा और मोती जब गया के घर से भागे और उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया, वो रास्ता भटक गया तो उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया और उन्हें वहां भोजन भी नहीं दिया जाता था। उस समय उनमें दूनी शक्ति आ गई पराधीनता से मुक्त होने की, यानी इसका उत्तर है विकल्प घा। प्रश्न 14, यहाँ दोनों मित्र कौन हैं? का, गया और झूरी। खा, गया और उसका मित्र। गा, हीरा और मोती। घा, बैल और गधा। यहाँ दोनों मित्र हैं हीरा और मोती। हीरा और मोती जो झूरी के दोनों बैल हैं, ये दोनों मित्र हैं। प्रश्न 15, सांड को किस बात का अनुभव न था? का, युद्ध में घायल होने का। खा, दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने का। गा, एक एक शत्रु से अलग अलग लड़ने का। घा, बैलों से लड़ने का। सांड को दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने का अनुभव नहीं था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प खा। प्रश्न 16, मल्ल युद्ध का अर्थ है। का, अखाड़े में 3 के साथ की जाने वाली कुश्ती। खा, अनेक के साथ अकेले लड़ना। खा, 2 कमजोर व्यक्तियों के साथ लड़ना। घा, 2 के बीच होने वाली कुश्ती। मल्ल युद्ध कहते हैं 2 के बीच में होने वाली कुश्ती को, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घा। प्रश्न 17, दोनों ने मिलकर युद्ध किया और सांड को पराजित कर दिया, इससे क्या संदेश मिलता है? का, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। खा, एकता में शक्ति होती है। गा, मिलकर लड़ने से जीत मिलती है। घा, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। दोनों ने मिलकर युद्ध किया और सांड को पराजित कर दिया, इससे यह संदेश मिलता है कि एकता में शक्ति होती है, इससे इसका उत्तर है विकल्प खा। प्रश्न 18, तजर्बा शब्द से बना विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? का, तजुर्बा। खा, तजरबीन। गा, तजुर्बेकार। घा, तजरबहीन। तजर्बा शब्द से बना विशेषण शब्द है तजुर्बेकार, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प गा। प्रश्न 19, दोनों मित्र कितने दिन बंधे रहे? यानी दोनों मित्र कांजी हाउस में कितने दिन बंधे रहे? उत्तर विकल्प का 2 दिन। खा, 5 दिन। गा, 1 सप्ताह। घा, 4 दिन। दोनों मित्र कांजी हाउस में 1 सप्ताह तक बंधे रहे, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प गा। प्रश्न 20, उन्हें दिन में कितनी बार चारा दिया जाता था? यानी कांजी हाउस में उन्हें दिन में कितनी बार चारा दिया जाता था? उत्तर विकल्प का 1 बार। खा, 2 बार।
गा 3 बार, घा एक भी बार नहीं। हीरा और मोती जब कांजी हाउस में बंद थे, उस समय उन्हें दिन में एक भी बार चारा नहीं दिया जाता था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घा। प्रश्न 21, बाड़े के सामने डुग्गी क्यों बजने लगी? का क्योंकि लोगों को दोनों का करतब देखना था, खा क्योंकि दोनों को नीलामी में बेचना था, गा कोई अपने जानवर खुला न छोड़े यह बताना था, घा दोनों के लिए चंदा एकत्र करना था। बाड़े के सामने डुग्गी इसलिए बजने लगी क्योंकि हीरा और मोती दोनों को नीलामी में बेचना था, उन्हें नीलाम किया जाना था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प खा। प्रश्न 22, वहां 50-60 लोग क्यों इकट्ठे हो गए थे? का दोनों के अंतिम दर्शन हेतु, खा दोनों के लिए चारा लाए थे, गा दोनों को खरीदने के लिए, घा दोनों की फोटो खींचने के लिए। 50-60 लोग कांजी हाउस के बाहर इसलिए इकट्ठा हो गए थे क्योंकि दोनों को खरीदने के लिए। प्रश्न 23, दुर्बल शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर विकल्प का दुर धन बल, खा दु धन बल, गा दुर्ब धन अल, घा दुर्ब धन ला। दुर्बल शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से है। उत्तर विकल्प का दुर धन बल, दुर्बल। धन्यवाद।